हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी काउंसलिंग के कुछ ऐसे फैक्ट जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। डू यू नो कि अभी तक यूपी काउंसलिंग का ना तो ब्रोशर जारी हुआ है, ना गवर्नमेंट ने कोई टाइमलाइन फिक्स करी है चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट की, जबकि बाकी स्टेट्स में सभी स्टेट काउंसलिंग्स ने अपनी टाइमलाइन भी डिक्लेयर कर दी है, अपनी सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दी है, फी स्ट्रक्चर भी जारी कर दिया है। इवन चॉइस फिलिंग कई स्टेट्स की तो शुरू भी हो गई है और कुछ स्टेट्स में तो चॉइस फिलिंग कंक्लूड भी हो गई है। और यूपी स्टेट ने ना तो अभी तक अपना फी स्ट्रक्चर जारी किया है, इवन यूपी ने अपनी काउंसलिंग का ब्रोशर तक अभी तक जारी नहीं किया। सिर्फ एक शेड्यूल निकाला और बहुत सारे कैंडिडेट से रजिस्ट्रेशन करा लिए, सिक्योरिटी फीस जमा करा ली। अभी आप लोगों को ये तक नहीं पता यूपी में कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितनी फीस रहने वाली है, यूपी की काउंसलिंग प्रोसेस किस आधार पर चलेगी, क्या वो एमसीसी और उत्तराखंड की तरह फ्री स्लॉट को अपनाएगी या फिर ट्रेडिशनल काउंसलिंग सिस्टम को फॉलो किया जाएगा जिसमें ये फ्रीज और फ्लॉट जैसे ऑप्शन नहीं होते थे। इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि यूपी की काउंसलिंग अभी तक क्यों नहीं स्टार्ट हुई है, क्या ऐसे रीजन है कि यूपी की काउंसलिंग अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, और एक ऐसा स्टेट जहां सभी सीट्स ओपन है, जहां आमतौर पर काउंसलिंग सबसे स्मूथली रहती थी, वहां अभी तक काउंसलिंग शुरू क्यों नहीं हुई है। तो मेरा नाम है अनुभव गर्ग और आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे फैक्ट्स यूपी स्टेट काउंसलिंग के बारे में जो आपके एडमिशन प्रोसेस को बहुत आसान बना देंगे। बेसिकली ये पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे काउंसलिंग की गहराइयों को समझने में, कौन से कॉलेज आपके लिए बेहतर रहेंगे, काउंसलिंग में अगर डिले हो रहा है तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा या लॉस होगा। इन सभी पॉइंट्स को आज हम बारी बारी से जिक्र करेंगे और समझेंगे कि आपकी पोजीशन, आपका स्टेटस, आपका चांसेस क्या रहने वाले हैं और आपके लिए यूपी काउंसलिंग बेनिफिशियरी होने वाली है या फिर आपके लिए ये एक रिग्रेट होने वाला है, और क्या आपको सिर्फ यूपी काउंसलिंग पे ही डिपेंड रहना चाहिए या दूसरे और काउंसलिंग को भी साइमल्टेनियसली करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी स्टेट ने सबसे पहले उन्होंने रजिस्ट्रेशन की विंडो खोली जो शुरुआती तौर पर 12 अगस्त तक के लिए खोली गई, फिर एक बार एक्सटेंशन दिया गया और 14 अगस्त तक के लिए यूपी स्टेट की रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी डिपॉजिट की विंडो ओपन हुई, जिसमें यूपी स्टेट के कैंडिडेट और बाहर के कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया और अपने रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी डिपॉजिट को कंप्लीट किया। अभी तक ना तो मेरिट लिस्ट जारी हुई है, ना कोई सीट मैट्रिक्स आया है, ना कोई ब्रोशर आया है कि काउंसलिंग का आधार क्या रहेगा, काउंसलिंग किस तरह से प्रोसीड की जाएगी, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रखेंगे, किस तरह के एलिजिबिलिटी के फैक्टर्स रहेंगे, काउंसलिंग के नियम क्या होंगे, काउंसलिंग में इस साल जो कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो ये बहुत सारे सवाल आप लोगों के जहन में चल रहे हैं जिनका जवाब अभी तक आपको नहीं मिला है, और जब तक ये नहीं होगा तब तक बहुत सारे कैंडिडेट इस डिलेमा में रहेंगे कि उन्हें यूपी स्टेट में अप्लाई करना है कि नहीं करना है, क्योंकि 2 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और अभी तक ये भी नहीं पता कि आपकी यूपी स्टेट में एलिजिबिलिटी बनती भी है कि नहीं, और अगर आपके बजट में वो कॉलेज नहीं आए तो आप फिर क्या करेंगे, क्या आप 2 लाख की फीस का इंतजार करेंगे। क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि जो काउंसलिंग में सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो पिछले साल भी जुलाई में जमा करा लिया गया था काउंसलिंग अथॉरिटीज के द्वारा, और उसका रिफंड अप्रैल और मई में आया था। तो ऐसे में कैंडिडेट्स के मन में बड़े सवाल रहते हैं कि ये अगर गवर्नमेंट ने फीस जारी नहीं की तो 2 लाख रुपए, क्योंकि अगर आपके बजट में कॉलेजेस नहीं आए तो ऑब्वियस सी बात है कि आप यूपी के कॉलेजेस ऑप्ट नहीं करोगे। जिस तरह का अभी सुनने में आ रहा है कि यूपी के बहुत सारे कॉलेजेस की फीस बढ़ने वाली है। अब अगर ऐसा होता है कि यूपी के कॉलेजेस की अगर फीस बढ़ गई तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो यूपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, और ऐसे में जो उन्होंने 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है उसके लिए उन्हें तकरीबन 8 महीने इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट ने जुलाई में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया था उसे अप्रैल और मई के महीने में रिफंड किया है। तो माय डियर कैंडिडेट्स, पहली चीज तो ये कि आपको यूपी पर सिर्फ डिपेंड होकर नहीं चलना है, आपको अपने अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी लेके चलने हैं। जैसे बिहार स्टेट जहां पर फीस आज भी 11 लाख रुपए है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्टेट जहां पर फीस कम है, या फिर हरियाणा स्टेट जहां पर फीस कम है। तो ऐसे स्टेट जहां पर फीस कम है आपको वो ऑप्शन अपने लिए लेकर चलने हैं, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ यूपी काउंसलिंग पर डिपेंडेंट बना के नहीं चलना है। दूसरा, अगर यूपी की फीस बढ़ जाती है तब क्या करना है। देखिए ऐसा है, यूपी में सभी कॉलेजेस, पहले क्या होता था कि यूपी की फीस कम थी तो लोग कॉलेज की रेपुटेशन देखे बिना ही बहुत से ऐसे कॉलेजेस को भी ऑप्ट कर लेते थे जो मतलब बी ग्रेड हैं या फिर जस्ट एवरेज कॉलेजेस हैं। अब ऐसे में अगर कॉलेजेस की फीस बढ़ती है
और उन कॉलेजेस की भी फीस बढ़ती है जहां पर बी ग्रेड सिस्टम अवेलेबल है या फिर जहां पर पेशेंट लोड नॉमिनल है, फैकल्टीज बड़ी कंप्रोमाइज हैं, ठीक है। इसके अलावा लोकेशंस थोड़ी सी रिमोट है या कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। ऐसे कॉलेजेस में इस साल अगर फीस बढ़ जाती है तो यहाँ पर मेरिट कट ऑफ बहुत नीचे तक चली जाएगी। देखिए, यूपी के अगर अच्छे कॉलेजों की बात करें तो यूपी में श्री राम मूर्ति स्मारक एक बहुत अच्छा कॉलेज है, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली में बहुत अच्छा कॉलेज है, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में एक अच्छा ऑप्शन है, शारदा यूनिवर्सिटी नोएडा बहुत अच्छा ऑप्शन है। आजकल नोएडा इंटरनेशनल, ग्रेटर नोएडा को भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ एक अच्छा ऑप्शन है, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबंकी अच्छा ऑप्शन है, हिंद मेडिकल कॉलेज सीतापुर भी एक अच्छा ऑप्शन कंसीडर किया गया है। साथ के साथ हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ बनारस बेसिकली एक अच्छा ऑप्शन है वाराणसी में। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस खुले हैं पीपीपी मॉडल पर, जिसमें गोरखनाथ पीठ का एक कॉलेज है, गोरखधाम पीठ का गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये एक अच्छा ऑप्शन है। अजय संगाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर हम बात करें पूर्वांचल में तो यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी एक अच्छा ऑप्शन है जो कम फीस के साथ आता है। ब्रज की बात करें मतलब मथुरा की, तो केडी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, केडी मेडिकल कॉलेज, ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अगर बात की जाए कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस की, तो कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस भी हैं जिसमें एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आते हैं। ये दोनों अच्छे कॉलेज हैं। अब इसके बाद शुरू होते हैं बी ग्रेड कॉलेजेस। लखनऊ में भी बी ग्रेड कॉलेजेस की भरमार है। अगर आप बात करेंगे तो गजरोला में, बरेली में एक कॉलेज है, शाहजहांपुर में एक कॉलेज है, मथुरा में कॉलेज है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो अपनी क्वालिटी में उतने खरे नहीं उतरते जितने बाकी के कॉलेजेस हैं। पर अगर फीस बढ़ती है और इन कॉलेज की भी बढ़ती है तो यूपी में इस साल सीट सबको मिलने वाली है। जो कैंडिडेट पहले कम स्कोर की वजह से राजस्थान की तरफ या डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरफ कूच करते थे, अगर इन कॉलेजेस की फीस बढ़ के 15-16 लाख या 18 लाख हो गई तो आपको यूपी से बाहर जाने की नौबत नहीं आएगी। यूपी के अंदर सभी कैंडिडेट्स को सीट मिल जाएगी। तो माय डियर कैंडिडेट, अगर आप भी लो स्कोर के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि कैसे काउंसलिंग को प्रोसीड करें, कैसे काउंसलिंग को समझें और कहां आपके चांस बनेंगे, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस बार यूपी स्टेट उन कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा बोनांजा ऑफर लेके आया है कि जिनके स्कोर कम है और फीस बढ़ने की वजह से सबसे ज्यादा एडवांटेज में वो कैंडिडेट रहेंगे। पर अगर फीस बढ़ती है तो एक ऐसा भी वर्ग है जो डिसएडवांटेज में रहेगा। जो कैंडिडेट कम बजट के चक्कर में, कम बजट की उम्मीद में, कम बजट की फीस के लिए यूपी में आते थे, यूपी के उन कॉलेजेस को ऑप्ट करते थे, उन कैंडिडेट के लिए इस साल अच्छी खबर नहीं है। यूपी गवर्नमेंट इस साल फीस बढ़ाने वाली है। सभी मेडिकल कॉलेजेस की ऑलमोस्ट फीस बढ़ने वाली है इस साल। और आप देखेंगे एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक फर्क आएगा उन मेडिकल कॉलेजेस में जहां पर फीस पिछले 4-5 साल से नहीं बढ़ी है। जैसे कि आप देखेंगे सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हापुड़, या एनसीआर मेडिकल कॉलेज मेरठ, या फिर अगर आप बात करेंगे तो रामा मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सीतापुर वाला। अगर आप बात करेंगे तो हेरिटेज मेडिकल कॉलेज की फीस में भी बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। यूनाइटेड कॉलेज की फीस बहुत बढ़ने वाली है, मायो की फीस बढ़ने वाली है, इसके अलावा प्रसाद की फीस बढ़ने वाली है, वेंकटेश्वरा की फीस बढ़ने वाली है, केडी, केएम, एसकेएस तीनों की फीस बढ़ने वाली है। तो इस साल यूपी में जो फीस आपको दिखाई देगी ना, वो बहुत आगे तक, मतलब इतनी फीस की उम्मीद आपने भी नहीं करी होगी कि 11 लाख की फीस से सीधा 15 और 16 लाख की ब्रैकेट में फीस चली जाएंगी इस साल। और इसका बेनिफिट होगा उन कैंडिडेट्स को जो मिड रैंकर्स हैं, जो लो रैंकर्स हैं, जो यूपी में सीट नहीं ले पाते थे, अब उन्हें यूपी में सीट मिल जाएगी। पर इसका नुकसान उन कैंडिडेट्स को होगा जिनकी रैंक अच्छी होती थी, जो कम बजट के लिए यूपी आते थे, और अब उन्हें यूपी में कम बजट के ऑप्शंस नहीं मिल पाएंगे। तो माय डियर कैंडिडेट, एक ये सबसे बड़ा लूप होल है, या ये कह लीजिए एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है फीस बढ़ने का। हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं, पर इसके रेपरकशंस आपको राजस्थान और दूसरे स्टेट्स में दिखाई देंगे अगर यूपी में फीस बढ़ती है। तो क्योंकि यूपी बहुत से कैंडिडेट के लिए एक ऐसा स्टेट है जो कैंडिडेट प्रेफर करते हैं। और अगर आप नोटिस करेंगे तो आप जानेंगे कि राजस्थान में भी मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट नॉर्थ इंडिया से जाता है। अगर उन कैंडिडेट्स को यूपी में सीट मिल जाती है तो इस साल हो सकता है कि राजस्थान की सीटें ना भर पाए। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं और यूपी पे ही रहते हैं। तो यूपी इस बार आपको बहुत सारे सरप्राइज देने वाला है। यूपी स्टेट अभी तक ना तो काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आया है कि चॉइस फिलिंग कब से शुरू है, अलॉटमेंट कब है, और ब्रोशर भी नहीं आया, सीट मैट्रिक्स भी नहीं आया, मेरिट लिस्ट भी नहीं आई, फीस स्ट्रक्चर भी नहीं आया। तो बहुत सारे पेंडिंग नोटिफिकेशंस हैं जो शायद अगले 1-2 दिन में आपको मिल जाएंगे। यूपी स्टेट ने
फीस फिक्सेशन कमेटी ने इस साल की फीस डिसाइड कर ली है और उम्मीद है कि वो 1-2 दिन के अंदर इस फीस को पब्लिश भी कर देंगे। क्या फीस रहेगी ये तो एग्जैक्ट तब पता चलेगा जब नोटिफिकेशन पब्लिश होगा, बट हाँ एक इंटरनल सोर्स के थ्रू ये पता चल रहा है कि फीस इस साल बढ़ने वाली है और अच्छी खासी फीस बढ़ रही है। अब बात करते हैं दूसरे कुछ फैक्टर्स पर, पॉइंट्स पर, कि क्या यूपी में इस बार फ्रीज प्लॉट वाली काउंसलिंग प्रोसेस होगी। देखिए ये कहना दरअसल थोड़ा मुश्किल है, अभी गवर्नमेंट ने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है काउंसलिंग के बारे में, तो ये हम आपको नहीं बता सकते कि इस बार गवर्नमेंट ऑफ यूपी फ्रीज या फ्लॉट वाला ऑप्शन देगी या फिर ट्रेडिशनल काउंसलिंग के सिस्टम पर ही रहेगी जो पिछले सालों से चला आ रहा था। इसके अलावा बात करते हैं कि यूपी में कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। देखिए पिछले साल 31,000 कैंडिडेट ने राउंड 1 की काउंसलिंग में अप्लाई किया था। इस साल नंबर का आंकड़ा तभी पता चल पाएगा जब गवर्नमेंट मेरिट लिस्ट जारी करेगी। अब ऐसे में कई कैंडिडेट्स के हमारे पास सवाल होते हैं कि सर यूपी में कॉलेजेस कैसे चुने और किन किन कॉलेजेस में हिडन चार्जेस होते हैं। देखिए सबसे पहले तो उन कॉलेजेस को आप अपनी सेकंड प्रायोरिटी दें जो खुद की यूनिवर्सिटी हैं और जिनके कैंडिडेट्स ने ये रिपोर्ट किया है कि वो हिडन चार्जेस चार्ज करते हैं। खुद की यूनिवर्सिटी होने का एक एडवांटेज कॉलेज के पास ये होता है कि उसकी एग्जाम बॉडी खुद की हो जाती है, उसे कहीं बाहर से किसी गवर्नमेंट बॉडी पर या बाहर किसी बॉडी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, एग्जाम लेने के लिए, अटेंडेंस सिस्टम के लिए वो सारा सिस्टम उसका खुद का होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर एफिलिएटेड हो, कई बार सवाल जब पूछते हैं कैंडिडेट हमसे तो पूछते हैं सर प्राइवेट कॉलेज विद प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज विद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी विच इज द बेस्ट, और कौन सा बेहतर रहेगा। तो मेरा सिंपल सा कहना है कि अगर आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज विद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एफिलिएशन मिलता है तो वो आपके लिए बेस्ट है। उसमें आपकी एग्जामिनेशन फीस गवर्नमेंट वाली नॉमिनल फीस लगेगी, उसमें पास फेल करने का अधिकार कॉलेज के पास बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छे से अपनी एजुकेशन पढ़ाई करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे तो आप क्वालिफाई होंगे, एग्जाम क्लियर करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो कॉलेज आपको ना पास कर सकता है ना फेल कर सकता है। पर वहीं अगर यूनिवर्सिटी प्राइवेट है तो कॉलेज के पास ये अधिकार चला जाता है कि वो अगर चाहे तो आपको पास भी कर सकता है और चाहे तो आपको फेल भी कर सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें कैंडिडेट्स को एक आसानी रह जाती है। अगर वो प्राइवेट कॉलेज चूज कर रहा है तो पहली प्रायोरिटी उन कॉलेजेस को दे जो किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, और अगर वो कॉलेजेस उनको नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर पहले कॉलेजेस को कोशिश ये करें कि आपको ऐसे कॉलेज मिले जिनके बारे में कैंडिडेट्स ने ये रिपोर्ट ना किया हो कि वो हिडन चार्जेस ले रहे हैं। क्योंकि यूपी के कई ऐसे कॉलेजेस के बारे में सुना जाता है कि कई कॉलेजेस में तो 1-1 लाख रुपए एग्जामिनेशन फीस है। तो कई कॉलेजेस क्या करते हैं कि वो कैंडिडेट्स को यही बताते हैं कि उनके पास नॉन एसी हॉस्टल्स हैं, और जब कैंडिडेट उस एनवायरनमेंट से परेशान होता है, अपने पेरेंट्स को कंप्लेन करता है, तब उन्हें पता चलता है कि अगर आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दोगे तो आपका एसी लग जाएगा। और ये 1 लाख रुपए वन टाइम नहीं देने होते, ये आपको 1 लाख रुपए हर साल दे रहे हैं। कई कॉलेजेस में और भी हिडन चार्जेस हैं, जैसे कि कई कॉलेजेस अनड्यू फाइन्स लगाते हैं कि आपका अगर नेम प्लेट मतलब आपके एप्रन पर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपने अपने नाम वाला एप्रन नहीं पहना है तो आप पे फाइन है। अगर आप डिले कर जाते हैं क्लास में तो आप पर फाइन है, और ये फाइन कोई 500-1000 रुपए तक सीमित नहीं है। कई बार तो ये फाइन 10-10 हजार 20-20 हजार तक चले जाते हैं, और फाइन का नंबर बहुत ऊपर तक चला जाता है। कई स्टूडेंट्स ने हमें रिपोर्ट किया है कि उनके फाइनल ईयर तक उन्होंने 10 लाख से ज्यादा का फाइन भरा है। तो यूपी में कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो पूरे एमबीबीएस में आपको 10 लाख रुपए तक के फाइन आपको लगा सकते हैं। तो माय डियर कैंडिडेट, आपको यहाँ भी समझने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस में क्या है कि जैसे माइनॉरिटी कॉलेज के पास अपने राइट होते हैं फीस को फिक्स करने के। आप देखेंगे तो नॉर्मल कॉलेज, नॉमिनल कॉलेज में आपके जो हॉस्टल चार्जेस हैं वो 2 लाख रुपए हैं विदेशी, बट माइनॉरिटी कॉलेजेस में ये अमाउंट 4-4 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो आप कॉलेज डिसाइड कर रहे हो, जो आपको ध्यान रखने हैं कि वहाँ का पेशेंट इनफ्लो क्या है, ये तो एक फैक्टर है ही। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये कि वहाँ फैकल्टी कितनी है, वहाँ हिडन चार्जेस लगाए जा रहे हैं कि नहीं लगाए जा रहे, कॉलेज का मैनेजमेंट का बिहेवियर कैसा है, वो कैंडिडेट्स के लिए सपोर्टिंग है या ऑपरेसिव है। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब आप किसी मेडिकल कॉलेज का चुनाव कर रहे होते हैं। खाली ट्यूशन फीस देख के किसी कॉलेज का चुनाव नहीं होता। वहाँ कैंडिडेट जो रह रहे हैं क्या वो सेटिस्फाई हैं उस कॉलेज से, क्या वहाँ का एजुकेशन का स्टैंडर्ड कैसा है, वहाँ पेशेंट लोड कैसा है, वहाँ एक्चुअल में फैकल्टी है या नहीं है, फैकल्टी का पढ़ाने का तरीका कैसा है, वहाँ के कैंडिडेट्स कितना अच्छा नीट पीजी में परफॉर्म कर पा रहे हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपने ध्यान रखना
है और उसके बाद अपने कॉलेज का चुनाव करना है। अगर आप भी अपने लिए एक सही कॉलेज का चुनाव करना चाहते हैं तो आज ही टैब इंडिया की वेबसाइट पर अपने आप को लॉगिन करें और अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जाने कि आपकी पॉसिबिलिटी कहां बन सकती है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या बनती है और साथ के साथ जिस कॉलेज में आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है वहां पर करंटली क्या फीस है, वहां करंटली किस तरह का पेशेंट फ्लो है, कितनी ओपीडी है, कितनी आईपीडी है, कितने बेड का हॉस्पिटल अटैच है। ये सारे इंफॉर्मेशन टैब इंडिया के पोर्टल पे आपको मिल जाती है। सिर्फ 999 रुपए का प्लान रखा गया है। ये डिस्काउंटेड प्राइस है। समय के साथ ये प्राइजेस बदल सकते हैं, तो देर ना करके आप जल्द से जल्द लॉगिन करके जाने अपने चांसेस। तो बिना देर किए आज ही लॉगिन करें टैब इंडिया के पोर्टल पर और अपनी एलिजिबिलिटी के साथ साथ अपनी पॉसिबिलिटी जाने अक्रॉस द इंडिया। जितने भी कॉलेजेस इंडिया में हैं वहां आपको पता चल जाएगा कि आज इस साल आपकी क्या एलिजिबिलिटी है आपकी रैंक पर और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है बेस्ड ऑन योर स्कोर, बेस्ड ऑन योर कैटेगरी, बेस्ड ऑन योर कोटा, बेस्ड ऑन योर डोमिसाइल। ये सारे फैक्टर्स के आधार पर वो आपको एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट दे देता है जिसमें आप पूरी काउंसलिंग को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर अपने फिंगर टिप्स पे समझ सकते हैं कि कहाँ एलिजिबिलिटी है, कहाँ पॉसिबिलिटी है, कौन सा कॉलेज कैसा है, वहाँ पेशेंट फ्लो कितना है, वहाँ फैकल्टी कितनी है, नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, कितने बेडेड हॉस्पिटल है, कितनी कट ऑफ जाती है और इस साल कट ऑफ जाने की क्या चांसेस हैं। तो माय डियर कैंडिडेट, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और अगर आप इस तरह की और वीडियो हमसे चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने उन दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें जो इस साल नीट की काउंसलिंग में अपीयर होने वाले हैं। नमस्कार।